Good morning and welcome to the MSc फाइनल क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फाइलम कोडेट का आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन समझा दिए थे और इसी में उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फाइलम कोडेटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिए थे। अभी ये जो क्लास है इनमें जो है फाइलम कोडेटा की डिटेल्ड क्लासिफिकेशन समझा देंगे। हालांकि आप सभी ये क्लासिफिकेशन जो है बीएससी में भी पढ़ चुके हैं, आई थिंक 12th में भी पढ़ चुके हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट अभी इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये आप लोगों की एक आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन के रूप में एक बार और मेमोराइज करने के लिए हैं, इसीलिए समझा रही हूँ। ओके, तो फाइलम जो कोडेटा है, कोडेटा मीन्स दैट इज़ द कोडेटस का मतलब होता है हैविंग ए कोड और इट इज़ नोन एज द नोटो कोड। ओके, अब इन एनिमल्स को कोडेटा हैविंग द नोटो कोड एनिमल्स है और उसके अलावा इनमें एक सपोर्टिंग स्केलेटल रोड के रूप में ये नोटो कोड पाए जाते हैं। डोर्सल ट्यूबुलर होलो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड पाए जाते हैं और पेड गिल्स, ओके, पेड गिल्स और गिल स्लिट्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं। अब इनके क्लासिफिकेशन जो है वो हम देखते हैं। इनमें क्लासिफिकेशन में वी कैन क्लासीफाई और डिवाइड दिस फाइलम कोडेटा into two groups. They are Acrania and Craniata. तो पहला है ग्रुप है Acrania और it is known as the Protochordata or they are also considered the lower chordates. Okay, lower chordates. Protos का मतलब होता है first formed and coda means chord. तो ये सभी जो हैं मैराइन फॉर्म से प्रिमिटिव है और इसके दे आर लैकिंग द हेड रीजन, हेड है, स्कल है, क्रेनियम है एंड पर्टिकुलर वर्टिब्रल कॉलम, जॉस है, ब्रेन है, यानी दे आर ऑल हैविंग और लैकिंग द हेड रीजन, स्कल, क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम, जॉस, ब्रेन एक्सेट्रा। ओके, एंड इनके स्पीशीज़ देखा जाए टोटल, यानी अब तक जो स्पीशीज़ है इसके बारे में देखें दैट इज़ अबाउट 2000 स्पीशीज़। अच्छी तरह से ये पेज में क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, हैंड रिटन है पेजेस, और आप अच्छी तरह से देखें, पीडीएफ के रूप में भी मैं भेज दूँगी। ओके, तो सबफाइलम नाउ दी सबफाइलम जो है इसको, यानी ये ग्रुप एक्रेनिया को सबफाइलम में अगेन बांटा गया है। क्लास वी कैन डिवाइड इनटू द सबफाइलम। दे आर that means the location or the presence or absence of the notochord and its location के अनुसार इसको 3 सबफाइलम में बांटा गया। वो है सबफाइलम हेमिकोडेटा, सबफाइलम यूरोकोडेटा एंड सबफाइलम सेफालोकोडेटा। तो पहला है सबफाइलम हेमिकोडेटा। ओके, सबफाइलम हेमिकोडेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ, कोडे का मतलब है दैट इज़ द कोड, CORD कोड। अब इसमें है द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू 3 रीजन्स, द प्रोबोसिस, देखो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ऑल्सो ट्रंक। ओके, एंड इनमें जो नोटोकोड है दैट इज़ डाउटफुल, यानी इसमें डाउटफुल है, शॉर्ट है एंड कन्फाइंड टू प्रोबोसिस एंड इट इज़ नॉन होमोलस विथ दैट ऑफ द कोडेट्स। इनमें जो नोटोकोड है वो समझात नहीं, कोडेट्स को के समान समझात नहीं है, और सिर्फ ये प्रोबोसिस, शरीर के अग्र भाग के जो प्रोबोसिस होती है और प्रोबोसिस के भाग तक की उपस्थित होते हैं। ओके, और इसमें हेमिकोडेटा की जो क्लासिफिकेशन में द सबफाइलम हेमिकोडेटा कैन बी क्लासिफाइड एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 classes. They are the first the Enteropnista and the second one the second class that is known as the Pterobranchia. Enteropnista and Pterobranchia. Here is the class Enteropnista. तो Enteropnista में जो हैं कि जो ग्रुप है क्लास जो एंट्रोपनिस्टा है, इनका मतलब होता है दैट इज़ एंटेरोन का मतलब है घट, और न्यूस्टोस जो है दैट इज़ द ब्रीस्ट। तो यानी इसमें जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी जो है दे आर लार्ज एंड बॉम लाइक, गिल स्लिट्स ऑफ न्यूमरस, इंटेस्टाइन स्ट्रेट होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज द एकोन वर्म्स, एकोन वर्म्स। ओके, यानी इसके एग्जाम्पल्स के रूप में है दैट इज़ द
कि एकोन वर्म्स और दिस इज द बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस. अबाउट 70 स्पीशीज आर प्रेजेंट. ओके, नाउ द सेकेंड क्लास का नाम है दैट इज़ द टीरोब्रैंकिया. क्या है? टीरोब्रैंकिया. टीरोब्रैंकिया में तो टेरोन का मतलब होता है फेदर, यानी टेरोन, TRON यानी टेरोन मतलब है फेदर. ब्रैंकियोन का मतलब है दैट इज़ द गिल. अब इनमें जो है बॉडी, एनिमल्स की जो बॉडी है, टीरोब्रैंकियन एनिमल्स जो है, इसकी बॉडी इज स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट. बॉडी छोटा भी होता है, कॉम्पैक्ट होता है. और गिल ओनली वन पेयर और समटाइम इट इज़ एब्सेंट. इंटेस्टाइन इसमें जो है दैट इज़ यू शेप्ड, लिखा हुआ है देखिए, इंटेस्टाइन दैट इज़ द यू शेप्ड. ओके, एंड we can say about the species about 20 species. Examples के रूप में है that is cephalodiscus and also the rhabdopleura. Now the second the subphylum, पहला subphylum बता दिए that is the hemichordata. Now the second subphylum it is known as the Urochordata or it is known as the Tunicata. Ora के मतलब है that is tail region or chorda means that is the cord. Okay, now we can say here notochord and nerve cord only in tadpole like larval stage. It is present only in the tadpole, Ascidian tadpole. Larva इसको कहते हैं जो लार्वा है इसको कहते हैं Ascidian tadpole larva. यानी जो टैडपोल लार्वा है उसके इसी में उपस्थित होता है नोटोकोड एवं नर्व कोड. अडल्ट often they are sessile and encased in a protective tunic which is known as a test or test. यानी the protective covering is present in the body which is known as the test. test कहते हैं शरीर के ऊपर जो protective covering होती है उसको test कहते हैं और वो टूनिसिन नामक जो substance होता है उसी से बना होता है, इसीलिए इसको tunicates भी कहते हैं. क्या कहते हैं? tunicates. ओके, टूनिकेट्स भी कहते हैं ऐसे यूरोकॉर्डेट्स में. ओके, नाउ दी एसिड, इसके क्लासेस जो हैं क्लासेस के रूप में हैं. फर्स्ट क्लास विच इज नोन एज द एसिडिएसिया. ओके, दैट इज़ द एसिडिएसिया. सेकेंड क्लास दैट इज़ द थैलिएसिया एंड थर्ड क्लास नोन एज द लार्वेसिया. ओके, लार्वेसिया. एंड द क्लास फर्स्ट एसिडिएसिया, दे आर द sessile tunicates. Okay, sessile tunicate, Acidiaceae are the sessile tunicates with scattered muscles in their tunic. and scattered muscles tunic में टेस्ट में उपस्थित होते हैं, solitary होते हैं, colonial होते हैं and gill slits are numerous. इनमें अनेकों gill slits भी उपस्थित होते हैं. और they are also known as the ascidians or the sea squids. They are known as ascidians or sea squids. About species इसका है 1200 species. Examples के रूप में देखो लिखा हुआ हेडमानिया, सायोना, मोलगुला etc. Now next class that is the Thalassia. Thalassia में class Thalassia में the animals are free swimming और pelagic tunicates. ये free swimming होगा और pelagic होते हैं with circular muscles in their tunic. ये टेस्ट या tunic जो है इनमें वृत्ताकार पेशियाँ या circular पेशियाँ पाए जाते हैं. Sometimes they are colonial forms. Okay, are salps or chain tunic. They are also known as the salp or chain tunicates. Chain tunicates भी कहते हैं इसको या salps भी कहते हैं. और अबाउट इसका स्पीशीज़ देखा जाए तो देयर आर स्पीशीज़ 30 स्पीशीज़. एग्जाम्पल्स के रूप में है डोलियोलम है, पायरोसोमा है और सैल्पा है. ओके, अब नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज़ नोन एज द लार्वेसिया. ओके, लार्वेसिया देयर टाइनी ट्रांसपेरेंट फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स. ये छोटे हैं, पारदर्शी होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं. अडल्ट्स रिटेन मेनी लार्वल फीचर्स इंक्लूडिंग ओनली 2 गिल स्लिट्स. यानी अडल्ट जो है possess some या रिटेन सम लार्वल फीचर्स जस्ट लाइक द टेल ऑल्सो. इसके अंदर कुछ कवरिंग में टेल जो है वो भी इसमें लार्वल फीचर्स के रूप में उपस्थित होते हैं. और इनके गिल स्लिट्स जो हैं ओनली 2 पेयर्स. ओके, गिल स्लिट्स के रूप में 2
गिलस्लेट्स पाए जाते हैं। ओके, और स्पीशीज़ जो हैं इनमें वी कैन से दैट इज़ अबाउट 30 स्पीशीज़ होते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में दैट इज़ द ओइकोप्लूरा species, ओइकोप्लूरा। नाउ द सबफाइलम cephalochordata, नेक्स्ट सबफाइलम है दैट इज़ द cephalochordata। cephalo क्या मतलब है? केफाले मीन्स हेड रीजन, कोडा मीन्स वही कोड। Notochord and nerve cord present throughout the life along the entire length of the body. Notochord हो, nerve cord हो, पूरी बॉडी में और पूरी लाइफ साइकिल में उपस्थित होते हैं और पूरी बॉडी में भी उपस्थित होते हैं, एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। नाउ क्लास इसमें है दे आर दी लेप्टोकार्डी में ओनली वन क्लास दैट इज़ द लेप्टोकार्डी। इसमें फिश लाइक बॉडी है, बॉडी इज फिश लाइक, सेगमेंटेड विथ डिस्टिंक्ट मायोसोम्स। इनमें मायोटोम्स या मसल्स जो हैं मायोटोम्स के रूप में उपस्थित होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, खंडी पाए जाते हैं, और विद न्यूमरस गिलस्लिट्स भी पाए जाते हैं। फ्री स्विमिंग एंड ऑल्सो देयर हैबिटेट देखा जाए तो फ्री स्विमिंग एंड बारोइंग फॉर्म्स होते हैं। इसको लैंडस्लेट्स कहते हैं, लैंडस्लेट्स। तो अबाउट स्पीशीज़ है 30 स्पीशीज़ है, और एग्जाम्पल्स के रूप में है दैट इज़ द ब्रैंकियोस्टोमा एंड एसिमेट्रॉन। ना ग्रुप बी दैट इज़ द क्रेनिएटा और इट इज़ नॉन एज द यूकोडेटा। सही मायने में जो कोडेट्स होते हैं या ट्रू कोडेट्स होते हैं इसको हम लोग कहते हैं यूकोडेटा। ओके, और इनमें एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी होते हैं, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं, और लार्जेस्ट हायर कोडेट्स है, वर्टिब्रेट्स विद डिस्टिंक्ट हेड है, वर्टिब्रल कॉलम, जॉस, ब्रेन, and the head is also protected by the skull or cranium। यानी इनमें हेड एक डिस्टिंक्ट हेड उपस्थित होगा, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, जॉस होते हैं, ब्रेन है, और उसी सॉफ्ट ब्रेन को एक क्रेनियम या स्कल द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती है। नाउ क्रेनिएटा इंक्लूड सिंगल सब फाइलम। एक क्रेनिएटा में केवल एक ही फाइलम है दैट इज़ द फाइलम वर्टिब्रेटा। नाउ द फाइलम वर्टिब्रेटा के मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, वर्टिब्रेट मतलब बैकबोन, एक बैकबोन यानी नोटोकॉर्ड इज सप्लीमेंटेड और रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, और बैकबोन कंपोज्ड ऑफ ओवरलैपिंग वर्टिब्रे। इनमें क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड है, अभी तक हमने जो प्रोटोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड देखा गया उनमें वर्टिब्रेट्स के अंदर ये नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस किया जाता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, बैकबोन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। ओके, तो बॉडी जो है दैट इज़ डिविजिबल इनटू हेड रीजन, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो बॉडी जो डिविजन्स हैं उनमें हेड है, नेक है, ट्रंक रीजन है, टेल रीजन एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, एंड इनमें इट कंसिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट chordate subphylum including about 46,500 species। इनमें अंदर दिस इज़ द लार्जेस्ट सबफाइलम। ओके, और इनमें करीब 46,500 स्पीशीज़ अब तक पाए जाते हैं। अब इसमें कितने जो डिस्टिंक्ट हो चुके हैं वो इसमें मैं आपको नहीं बता रही हूँ, केवल इसका क्लासिफिकेशन और इसकी संख्या जो है वही स्पीशीज़ जितनी है वही बता रही हूँ। नाउ डिवीजन, इनको यानी सबफाइलम वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में बांटा गया, वो है डिवीजन ए नेथा एंड डिवीजन 2 दैट इज़ नेथोस्टोमेटा। तो इन पेज में डिवीजन फर्स्ट ए नेथा है। ए नेथा का मतलब होता है दैट इज़ नेथोस का मतलब दैट इज़ द ए का मतलब एब्सेंट और नेथोस का मतलब जॉस, यानी ए नेथा यानी द नेथा इज़ एब्सेंट, जॉ इज़ एब्सेंट। ओके, जॉस जो है इसमें अनुपस्थित होते हैं। दे ऑल आर फिश, प्रिमिटिव फिश लाइक वर्टिब्रेट्स विदाउट ट्रू जॉस एंड पेयर्ड लिम्स। इनमें जॉस अनुपस्थित होते हैं, इनकी बॉडी जो है वर्टिब्रेट के समान ही होते हैं बट विदाउट पेयर्ड लिम्स। इनमें क्लासेस के रूप में, क्लासेस जो हैं दो क्लासेस हैं, देयर आर 2 क्लासेस, वो हैं क्लास फर्स्ट ओस्ट्रोकोडर्मी एंड क्लास 2 साइक्लोस्टोमेटा।
तो फर्स्ट क्लास जो है दैट इज़ नोन एज द ऑस्ट्राकोडर्मी, दैट कंसिस्ट ऑफ द एक्सटिंक्ट फॉर्म्स, जो विलुप्त हो चुके हैं वो वर्टिब्रेट्स, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स इसमें आते हैं। और ऑस्ट्राकोन का मतलब होता है शेल, ऑस्ट्राकोन मीन्स द शेल, डर्मा मीन्स स्किन, यानी ये बॉडी जो है एक या जो शेल या कवच द्वारा ढका रहता है। सेवरल एक्सटिंक्ट ऑर्डर्स ऑफ एंशिएंट प्रिमिटिव फॉर्म्स हेवीली आर्मर्ड, इनकी पूरी बॉडी में एक हेवी आर्मर के रूप में इसके प्रोटेक्टिव कवरिंग पाए जाते हैं। और ये सबसे पहले पैलेसोइक एरा में, पैलेसोइक पीरियड एरास में पाए गए। एंड आल्सो दिस इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, ये फर्स्ट वर्टिब्रेट के रूप में भी जाता है। ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रोकोडर्म्स। एग्जाम्पल्स के रूप में है सेफेलास्पिस एंड that is the trypanospis. Okay, now next class, that is the cyclostomata. Cyclostomata में that means cyclostomata means that is the circular, having the circular mouth, वृत्ताकार माउथ होती है। एंड बॉडी इज ईल शेप्ड, ईल के आकार के शरीर होता है, विदाउट स्केल्स, जॉस एंड लैटरल फिन्स। इनमें ना तो स्केल्स हैं शरीर के ऊपर, ना जॉस हैं मुंह के ऊपर, ना ही लैटरल फिन्स। माउथ जो है राउंडेड होता है, माउथ राउंडेड होता है विद सेक्टोरियल शेप्ड माउथ। ओके, टोरियल टंग, खुरचने वाली टंग इसके शरीर में या इसके माउथ के अंदर पाए जाते हैं। गिल्स जो हैं करीब 5 से 16 पेयर्स होते हैं और ये सारे एक्टोपैरासाइट्स और स्कैवेंजर्स के रूप में पाए जाते हैं। और इसके अबाउट 45 स्पीशीज आर प्रेजेंट। ओके, 45 स्पीशीज। नाउ एग्जाम्पल्स के रूप में है लैम्ब्रेस और पेट्रोमाइजोन, हैग फिशेस और इट इज़ नोन एज द मैक्सिन। ओके, नाउ नेक्स्ट डिविजन है दैट इज़ द नेथोस्टोमेटा। नेथो मैंने अगेन आई एम सेइंग नेथो मीन्स द जॉस और स्टोमेटा मीन्स माउथ, यानी माउथ के ऊपर एवं नीचे अपर एवं लोअर जॉ उपस्थित होते हैं। ओके, अपर एवं लोअर जॉ उपस्थित होते हैं। पेड लिम्स यानी पेड लिम्स भी उपस्थित होते हैं। और इसमें नेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लासेस में बांटा गया। वो सुपर क्लासेस है सुपर क्लास पिसस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो सुपर क्लास पिसस में यानी दे ऑल आर fishes or fish-like aquatic forms with paired as well as median fins, gills and scaly skin. इनमें जो फिशेस में पाए जाते हैं वो फिशेस या फिश के समान एक्वाटिक एनिमल जलीय जीव होते हैं जिसके शरीर में पेड मीडियन पेड फिन्स भी होते हैं, मीडियन फिन्स भी होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं और स्केली स्किन पाए जाते हैं। और इनको ये सुपर क्लास फिशेस को 3 क्लासेस में बांटा गया। वो है क्लास फर्स्ट प्लाकोडर्मी, क्लास 2 कॉन्ट्रिक्टिस एंड क्लास 3 दैट इज़ द ओस्टिक्टिस। ओके, तो पहला क्लास है दैट इज़ प्लाकोडर्मी। इनमें दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्सटिंक्ट ऑर्डर्स ऑफ प्रिमिटिव अर्लीस्ट जॉड फिशेस ऑफ पैलेसोइक विथ बोनी हेड शील्ड मूवली आर्टिकुलेटेड विथ ट्रंक शील्ड। यानी प्लाकोडर्मी जो है जिसमें प्रिमिटिव अर्लीस्ट जॉड फिशेस आते हैं और ये पैलेसोइक एरा में उपस्थित हैं और इनके शरीर के ऊपर दैट कंसिस्ट ऑफ ए बोनी हेड शील्ड एंड इट इज़ आर्टिकुलेटेड विद द ट्रंक शील्ड। ओके, और एग्जाम्पल्स के रूप में दैट इज़ क्लाइमेटियस और डिनिक्टिस। ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज़ द कॉन्ट्रिक्टिस फिशेस। कॉन्ट्रिक्टिस में नेक्स्ट क्लास के रूप में है दैट इज़ द कॉन्ट्रिक्टिस। कॉन्ट्रिक्टिस जो है उनमें कॉन्ट्रोस का मतलब है कार्टिलेज, उपास्थिल, इक्तिस यानी फिशेस होती हैं। ये अधिकतर मैराइन फॉर्म्स होते हैं, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन इसमें उपास्थिल अंतःकंगाल पाए जाते हैं। स्किन में जो है दैट कंसिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्केल्स, दे आर नोन एज द प्लाकोड शेल को पाया जाता है, प्लाकोड स्केल्स पाए जाते हैं। इनमें जो गिल्स होते हैं
गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय द ओपरकुलम। जो प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में ओपरकुलम पाए जाते हैं वो ओपरकुलम इसमें नहीं होता है, वो ये नेकेड होते हैं। पेल्विक क्लास्पर्स इन मेल के अंदर पेल्विक क्लास्पर्स भी पाए जाते हैं और अप्रोक्सीमेटली करीब इसमें इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 600 स्पीशीज़। एग्जाम्पल्स के रूप में देखो मैंने लिख रखा है स्कोलियोडोन एंड ऑल्सो काइमेरा, रैट फिश भी कहते हैं, हिंग्स ऑफ हरिंग्स दैट भी कहते हैं इसको, दैट इज़ द किंग ऑफ हरिंग्स इसको कहते हैं। क्लास 3 में है दैट इज़ ओस्टिक्टिस फिशेस, सबसे लार्जेस्ट फिशेस सुपर क्लास में सबसे लार्जेस्ट क्लास के रूप में मान सकते हैं। सबसे अधिक इसमें स्पीशीज़ भी हैं, 20,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेस भी हैं इसमें। यानी ओस्टिक्टिस का मतलब है यानी बोनी फिशेस, द क्लास एट कंसिस्ट ऑफ द बोनी फिशेस। ये फ्रेश वाटर भी हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन फॉर्म्स। एंडोस्केलेटन इसमें मोस्टली जो है वो द एंडोस्केलेटन बोनी होते हैं। स्किन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स पाए जाते हैं, साइक्लोइड, टीनोइड स्केल्स, रोम्बोइड स्केल्स एक्सेट्रा, ये स्केल्स पाए जाते हैं। गिल्स आर कवर्ड बाय द ओपरकुलम। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो कॉन्ट्रिक्टिस होते हैं, कॉन्ट्रिक्टिस में ओपरकुलम नहीं होता है, बट इसमें ओस्टिक्टिस फिशेस में जो है ओपरकुलम पाए जाते हैं गिल कवर के रूप में। ओके, एग्जाम्पल्स में है देखो दैट इज़ द लेबियो प्रोटोप्टेरस लंग फिशेस कहते हैं, एंड हिप्पोकैम्पस जो है दैट इज़ द सी हॉर्स। ओके, now next that is a super class 2 that is a tetrapoda, super class 2 tetrapoda। टेट्रा का मतलब क्या है, that is the 4, poda means limbs, okay, tetrapoda 4 podas means foot। okay, the vertebrates with 2 pairs of pentadactyl limbs। जो vertebrates है लैंड vertebrates भी हैं, लैंड vertebrates जो हैं उसमें 2 जोड़ी 2 pairs of पेंटाडक्टाइल लिम्स पाए जाते हैं। स्किन जो कॉर्निफाइड होता है और विथ लंग्स, जो टेरेस्ट्रियल होगा तो उसमें लंग्स उपस्थित होते हैं। ओके, इसमें टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में बांटा गया। दे आर आम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड ऑल्सो मैमल्स। कौन कौन से? क्लास 1 एम्फीबिया, क्लास 2 रेप्टिलिया, क्लास 3 एव्स, क्लास 4 मैमेलिया। ओके, तो अब देखिए क्लास सुपर क्लास टेट्रापोडा का फर्स्ट क्लास है दैट इज़ एम्फीबिया। आम्फी मतलब बोथ यानी बायोस और आम्फी मीन्स बोथ एंड बायो मीन्स लाइफ। एंड लार्वल स्टेजेस यूजुअली एक्वाटिक एंड ब्रीथस बाय द गिल्स। इनमें जो लार्वल स्टेजेस होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं और गिल्स सहायता से रेस्पिरेशन करते हैं, बट एडल्ट जो है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं और जो लंग्स के सहायता से रेस्पिरेशन करते हैं। बट जो एक्वाटिक फॉर्म्स होगा अडल्ट, वो स्किन इसमें मॉइस्ट भी होगा। ओके, ग्लैंडुलर होते हैं विथ नो एक्सटर्नल स्केल्स, बाह्य जो शल्क होते हैं वो नहीं होते। हार्ट इसमें 3 चैम्बर्ड है। दे आर मोस्टली नॉन एज द एम्फीबियंस। इसमें 2500 स्पीशीज़ पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में हैं देखो, that is the rana, buffo, ambystoma. Now the class 2, that is the reptilia. They are, we can say, the terrestrial tetrapods, the creeping, reptilian means creeping forms, creeping जो रेंगने वाले होते हैं वो। स्किन इसमें ड्राई होते हैं, कवर्ड बाय एक्टोडर्मल हॉर्नी स्केल्स और बोनी प्लेट्स। स्किन तो ड्राई भी हैं और वो एक्टोडर्मल हॉर्नी स्केल्स या बोनी प्लेट्स द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। हार्ट इसमें 4 चैम्बर्ड है बट इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, बट कोल्ड ब्लडेड है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स। ओके, और इसमें स्पीशीज़ है करीब 7000 स्पीशीज़। एग्जाम्पल के रूप में है हेमीडैक्टाइलस, नजा, स्फिनोडोन एंड क्रोकोडिलस। ना क्लास थर्ड दैट इज़ द एव्स, क्लास एव्स। इनमें हम लोग इसको फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स के रूप में कह जाते हैं। टिपिकली दे आर नोन एज द फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स एंड द बॉडी इज कवर्ड विथ feathers. The forelimbs are modified to form the wings. There is no teeth. There is the beak, the
lower and upper jaw is modified to form the beak. Heart is 4-chambered. They are warm-blooded forms and they are known as the birds. Okay, and yes, and about 9,000 species are present. Examples के रूप में हैं Struthio, Columbo, Gallus, etc. And class 4, that is the Mammalia. Mammalia में है and their mamma means breast and the body is covered by the hair. स्किन जो है ग्लैंडुलर होती है, ग्रंथिल होती है. फीमेल विथ मैमरी ग्लैंड्स एंड विच सेक्रेट मिल्क फॉर द सैकलिंग यंग वंस. हार्ट इसमें है दे आर 4-chambered. दे आर वार्म ब्लडेड. ओके, होम्योथर्म्स. द एयर ब्रीथिंग vertebrates and the species about 4,500 species. एग्जाम्पल्स के रूप में है अटिसेकिटना, मैक्रोपस, रैटस, होमो. अब 1 by 1 जो क्लासेस हों या इसके क्लासिफिकेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके अप टू ऑर्डर्स जो हैं नेक्स्ट कंटिन्यूस क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा. और ये जो है आप लोग ये आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन है ये अच्छी तरह से लर्न कर लें और नोटबुक में नोट कर लें. और थैंक्स ए लॉट.